व्हाट इज़ लैटिट्यूड पॉइंट, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड पॉइंट, व्हाट इज़ इक्वेटर लाइन, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और विषुववृत्त, ये सभी कौन सी लाइनें होती हैं और कहाँ पे होती हैं, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में, और इसे इंडिया के रेफरेंस में हम कैसे देख सकते हैं, वर्ल्ड और अर्थ के रेफरेंस में कैसे देख सकते हैं, इन सारी बातों को देखेंगे हम लोग वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। स्वागत है आपका ब्लॉसम केयर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आइए एक छोटे से वीडियो में हम देखेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन और सही आंसर करने पे आपका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर और सही आंसर करने वाले बच्चों के नाम। तो लास्ट का क्वेश्चन था कि अर्थ का ट्विन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन था तो वीनस है, इसको हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का हम जुड़वा बहन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है। तो ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है, मैंने आपको दिखाया था। और थर्ड क्वेश्चन था कि गवर्नर ऑफ यूपी, तो आंसर इज़ आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। तो ये 3 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन में सही आंसर करने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी अच्छी है। और सही आंसर जो किया है उनमें कुछ बच्चों का नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। हर्ष शर्मा, मोहम्मद आशिफ, उत्कर्ष श्रीवास्तव, वैभव सिंह राजपूत, हर्षित पांडे, वैभव विश्वकर्मा, साक्षी सिंह, शुभम श्रीवास्तव, आदित्य मिश्रा, ईशा श्रीवास्तव, अंशिका यादव, ये सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। प्लीज़ सारे वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि लास्ट में मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन और सही आंसर करेंगे आप तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पॉइंट को समझते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि ये देखिए एक अर्थ मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अर्थ का शेप पहले है कैसा, आप ये समझिएगा। अर्थ का शेप जो है अपने नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट पे थोड़ा सा चिपटा हुआ सा है, ठीक है। वो थोड़ा सा फ्लैट एंड शेप है, वहाँ पे पूरा सर्किल के टाइप का शेप तो है, बट ये नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट पे थोड़ा सा फ्लैट एंड है। और अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे बेंड की हुई है। तो अर्थ जब भी आप ऐसे गोल बनाएंगे तो इसकी जब एक्सिस काउंट होगी तो वो इस तरह से होगी, कभी भी इस तरह से काउंट सीधा नहीं होता। तो अर्थ हमेशा बेंड होती है और ये सही है, इस तरह का डायग्राम गलत है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब ये समझिए कि लैटिट्यूड पॉइंट क्या होता है। तो उसीलिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ कि अगर एक अर्थ हम बनाते हैं इस तरह का, देखिए ये अर्थ हुआ हमारा। अगर इस अर्थ पे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की जाती है, दैट इज़ इक्वेटर लाइन। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इस अर्थ के डायग्राम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ये क्या करती है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ और ये नीचे वाला पार्ट साउथ। तो ये नॉर्दर्न रीजन हो गया और ये साउदर्न रीजन हो गया। इसके ऊपर के जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए ये जो नॉर्दर्न पॉइंट है, ये इस पॉइंट से जब आप ऊपर बढ़ते हैं और जब नीचे आते हैं तो हम लोग हर एक पॉइंट को डिग्री में डिनोट्स करते हैं। और यहाँ से अगर आप समझेंगे इस डायग्राम को, अगर आप ठीक से देखें, अब देखिए इसे मैंने आपको कंप्लीट दिखाया। ये है इक्वेटर लाइन और इक्वेटर लाइन के ठीक ऊपर एक लाइन ड्रा की गई जिसको हम लोगों ने बोला है 20 डिग्री, और ये है 40 डिग्री, फिर ये है 60 डिग्री और ये है 80 डिग्री, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, और ये लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग नीचे आते जाते हैं। ये 20 होगा, फिर इसके नीचे 40 होगा, फिर 60 होगा, फिर 80 होगा और फिर एक लास्ट पॉइंट होगा 90 का। तो ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। इन सारे हॉरिजॉन्टल्स जो लाइन सर्किल जो अर्थ पे एक दूसरे के पैरेलल में खींची गई हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। मैंने आपको एक ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर डाला था, उसमें ही दिखाया था कि जो लैटिट्यूड है ये लेटे से आप समझ सकते हैं कि जो लेटी हुई लाइन हो उसे हम लोग लैटिट्यूड पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया, इस तरह की जो लाइंस होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइंस, एंड इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा। आइए मैं आपको एक और डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ऊपर
जहाँ आपका नॉर्थ पोल लिखा है, और बीच में ये है इक्वेटर लाइन। आप हर जगह देख रहे हैं जो अर्थ की एक्सिस अगर आप मिलाएंगे तो ये बेंड आएगी, कभी भी सीधी नहीं आती, इस तरह की लाइन नहीं आएगी एक्सिस पे। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और रोटेट करते हुए बेंड है, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वेटर लाइन के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर लाइन के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको ध्यान से समझने के लिए इस सर्किल को आप देखिए, अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर लाइन है, ये होगा नहीं, ऐसे नहीं, ज़्यादा बड़ा बन गया, रुकिए, अर्थ इक्वेटर ये हो गया और ये हो गया। ऊपर वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाली लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा, और इक्वेटर को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। तो अब देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, 23.5 डिग्री अगर अर्थ से हम लोग ऊपर जाते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर 23.5 डिग्री अर्थ से नीचे आते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट मीन्स की मकर रेखा। अब इन सारे के बीच में एक रीजन आता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा जो रीजन है ये सबसे ज़्यादा रिच होता है एनर्जी में। सन की एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी सरफेस पे पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जो रेस होती हैं सन की वो यहाँ पे प्लाइस करती हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी इस एरिया का होता है, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ये दो ट्रॉपिक्स के बीच में है। वो ट्रॉपिक्स कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर बढ़िए आप आगे, तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये आपको मिलेगा 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री। इसके बीच का जो लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। अगर नीचे आप आइए 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री, इसके बीच को बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। अब इसके बीच में देखिए ये एक सर्किल है और ऊपर भी एक सर्किल है। ऊपर वाले सर्किल को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। देखिए ध्यान से आप लिखा हुआ है, ऊपर वाले सर्किल में क्या लिखा हुआ है? आर्कटिक सर्किल। नीचे वाले में क्या लिखा है? अंटार्कटिक सर्किल। इसको ध्रुवीय वृत्त बोलते हैं। और ये जो रीजन होता है इसको लिखा हुआ है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे सब कुछ जम जाता है, ये ध्रुवीय रीजन है। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। एक्सेस आप ऐसे मिला सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये होता है हमारा लैटिट्यूड पॉइंट, और ये होते हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैसे ये खींचे गए। और ये आप पूरे अर्थ को समझ रहे हैं। अगर आपको मैं यही समझाऊं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, तो आप देखिए आसानी से समझ सकते हैं कि इंडिया जो है इक्वेटर लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है, इक्वेटर लाइन के ऊपर लाई करता है। और इंडिया जो लाई करता है वो नॉर्दर्न रीजन में लाई करता है और ईस्टर्न साइड में, क्योंकि ये तो ऊपर वाला साइड तो पूरा नॉर्दर्न है और नीचे वाला पूरा साउदर्न है। तो इस साइड का पूरा लाइन ईस्ट है और इस साइड का पूरा लाइन वेस्ट है। ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कि एक सर्किल बनाइए, सर्किल के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अगर इसी सर्किल को हम इस तरह से डिवाइड करें तो इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो इंडिया ईस्ट में है और नॉर्दर्न में है। दैट मीन्स कि अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इंडिया यहाँ पे कहीं पे है। अभी मैं आपको इंडिया की भी एक्चुअल कंडीशन दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा लैटिट्यूड पॉइंट, सॉरी लॉन्गिट्यूड पॉइंट, क्योंकि लैटिट्यूड पॉइंट तो आपने देख लिया। तो सिर्फ आप लैटिट्यूड पॉइंट से कंफर्म नहीं कर सकते किसी भी पोजीशन को। तो आपको पोजीशन क्लियर करने के लिए लैटिट्यूड के साथ में लॉन्गिट्यूड पॉइंट भी समझना होगा। तो आइए हम उसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइम मेरिडियन, यहाँ से बनता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पॉइंट। अब इसको समझने के लिए एक हम लोग चलते हैं एक इमेज पे। देखिए इस इमेज को देखिए मेरे साथ, ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री। ये कैसे आया? 0 डिग्री से जो लाइन ऐसे गई वो ये पूरा देखिए स्फेयर है, तो ये पूरा उस साइड जा क्रॉस करेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं उस साइड, नेक्स्ट साइड पे इसको 180 डिग्री कहा जाएगा। इस साइड इसको 0 डिग्री और नेक्स्ट उधर 180 डिग्री। 0 डिग्री से इधर आप चलेंगे तो 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120, फिर 150 एंड दिस इज़ 180। ठीक उसी तरीके से इधर से भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 एंड 80। तो इस तरह से
जो आपने देखा था लैटीट्यूड पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइनें थी, हॉरिजॉन्टल सर्किल थी जो अर्थ को पूरी तरीके से कवर कर रही थी इस तरह से। और आप अब देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको कि एक अर्थ है और अर्थ के, एक मिनट, हाँ अच्छे से, एक लाइन है और इसके चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ हो रही है। अच्छा, एक डिफरेंस होता है, जो लैटीट्यूड पॉइंट होता है, जो लैटीट्यूड लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे से कट नहीं करती, एक दूसरे से मिलती नहीं है किसी भी प्लेस पे, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। और जो लॉन्गिट्यूड पॉइंट होता है ये कहीं से भी ड्रॉ किया जाए, इसका टॉप और बॉटम पॉइंट, जो एंड पॉइंट यानी स्टार्ट पॉइंट होता है, वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट होता है और एक ही पॉइंट पे आके मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लॉन्गिट्यूड पॉइंट में होता है। देखिए ये बहुत बेसिक लेक्चर है, अगर आपको बेसिक आती है तो आप इस लेक्चर को क्विट कर सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल बेसिक समझना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी ही पड़ेगी। अंडरस्टैंड किए बिना इसको आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो आइए, आपने इसको देख लिया, अब आप हम समझते हैं इंडिया की कंडीशन। तो देखिए इंडिया की कंडीशन, हमारा इंडिया 68 डिग्री ईस्ट 97 डिग्री ईस्ट तक है, ये आप समझें। और इंडिया का जो ऊपर का लाइन है ये 82.5 डिग्री पे है। आप बोलेंगे सर आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप एक बड़ा सा ग्लोब बनाइए, बड़े से ग्लोब में एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे आई। अगर आप इसको 0 डिग्री मान के चल रहे हैं तो 0 डिग्री से हम लोगों ने कहाँ तक गए हैं, 68 डिग्री ईस्ट तक जाना है हमको, और जा कहाँ तक सकते हैं, 180 डिग्री तक। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे कहीं लोकेट कर रहे हैं अपने आप को, और यहाँ पे हमारी पूरी कंडीशन है, यहाँ 68 डिग्री होगा, यहाँ 97 डिग्री। और ईस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरा जो रीजन है इस साइड का, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट रीजन, ठीक है। और जब लैटीट्यूड पॉइंट से शो होगा तो लैटीट्यूड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, और ये ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट। तो जब लैटीट्यूड पॉइंट शो होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आया ये नॉर्थ और ईस्ट क्यों लिखा जाता है, तो यही इसकी मिस्ट्री थी। तो ये एक लेक्चर में मैंने आपको कोशिश की ये समझाने की कि क्या ये किया गया है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये सब तो ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ऐसा किया गया। देखिए इस लेक्चर से मैं क्लियर करता हूँ कि कैसे आप ग्रीनविच को समझेंगे। देखिए ये है ग्रीनविच, ऊपर लिखा हुआ है, ग्रीनविच से ईस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम आपका बढ़ेगा और इस साइड जाएंगे तो आपका टाइम घटेगा। और इसकी जो लोकेशन है 0 डिग्री, यही हमारा एक्यूरेट टाइम होता है। अब इस टाइम से अगर आप ईस्ट जा रहे हैं इसका मतलब आप समय से आगे चल रहे हैं, जो एक्चुअल ग्रीनविच का टाइम है उससे आगे चल रहे हैं। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, और यहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग हैं 82.5 डिग्री पे। ये मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री हमारा लाइन है, उसी के अकॉर्डिंग हम मेज़र करते हैं। और यहाँ जो मिनट घंटे का अंतर आता है वो आता है 5 घंटे 30 मिनट का, मतलब 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंट आता है। और आपको ये पता है, मैंने बताया कि 1 आवर में कितने डिग्री होते हैं, 15 डिग्री होते हैं। तो 5 आवर 30 मिनट्स में कितने होंगे, अच्छा 5 आवर में देखिए सीधे 5 15 75 डिग्री हो गए। क्लियर कर लेते हैं, आपको आसानी समझिए। 5 आवर में कितने हो जाएंगे, 15 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। अब जो 30 मिनट्स है उसका मतलब हाफ आवर, हाफ आवर का मतलब 1 आवर में 15 डिग्री थे 1 आवर में, तो हाफ आवर में कितने डिग्री होंगे, 7.5 डिग्री। तो 75 + 7.5 दैट इज़ इक्वल टू 82.5 डिग्री। ये है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन। मैंने आपसे उस समय बोला था ना कि जब लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पॉइंट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ग्रीनविच की एक्चुअल कंडीशन और भारत की एक्चुअल कंडीशन को। तो इंडिया की लोकेशन आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो यही आपको मुझे आज के लेक्चर में समझाना था। तो आप आज समझ चुके हैं कि लैटीट्यूड पॉइंट और लॉन्गिट्यूड पॉइंट क्या होता है, टाइम सेलेक्ट कैसे होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन कैसे लिया गया है, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन किस पे है, इंडिया का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पॉइंट क्या है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, लेकिन आज कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दैट मीन्स कि आप ये अर्थ बनाते हैं, ये ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा और ये जो मकर रेखा है ये किस डिग्री पे है,
इस डिग्री का नाम लिखना है आपको, इन दोनों डिग्रियों का नाम। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ध्यान से इन दोनों डिग्रियों का नाम लिखिए। और इक्वेटर लाइन किस डिग्री पे पड़ती है, क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, इक्वेटर लाइन की डिग्री आपको लिखनी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर करिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दी है, जो भी मैंने पॉकेट वीडियो बनाया है, जो भी इस चैनल पे मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप प्लीज़ उन क्लासेस को जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 लेक्चर्स मैंने पहले भी अपलोड किए, जिसमें आपको गैलेक्सी, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही कम समय में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में।